आज देखिए थर्ड क्वेश्चन ऑफ 6.3 एक्सरसाइज। द diagonals AC and BD intersect at point O, intersecting at point O, and one more thing, given means ABCD is a trapezium। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। इसकी AB एंड CD आपस में पैरेलल है। AC एंड BD दोनों डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। देखिए आपने ना सिमिलरिटी क्राइटेरिया उसने लिखा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही हमने इनको सिमिलर करना है। तो हम यहाँ से ना जो प्रूव करना होता है उसमें देखते हैं कि ट्रायंगल कैसे लेनी है। जैसे OA आया एंड OB आया, इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ट्रायंगल बन रही है AOB। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल कैसे देखेंगे? OC आ रहा है और OD आ रहा है, इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल बन रही है? COD। हमने जो प्रूव करना होता है वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है। हमें पता चल गया कि हमने AOB एंड COD को सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो मैंने फिगर में जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, जैसे एंगल 1 लिख रही हूँ मैं, जहाँ एंगल 2 लिख रही हूँ, तो आपकी जो भी फिगर है उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि एंगल 1 में हमने इस एंगल को नाम दिया है, एंगल 2 इसको दिया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 तो यहाँ लिख देते हैं, पर लेकिन फिगर में एंगल 1 एंड एंगल 2 कहीं दिखाई नहीं देता, तो फिर आपका सारा जो क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा। इसलिए जो हमने फिगर दिया है उसमें ज़रूर मेंशन करिए एंगल 1 कौन सा है, एंगल 2 कौन सा है। एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल क्यों हैं? क्योंकि ABCD के पैरेलल है और BD इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं उसमें हमेशा Z आकार की फिगर बनती है। देखिए ये वाली, ये Z बन गई ना, या तो सीधी बन सकती है जो Z है, या उल्टी भी बन सकती है। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2 है, तो देखो ये उल्टी Z में दोनों एंगल आ रहे हैं कॉर्नर में। एंगल 1 एंड एंगल 2 अल्टरनेट हैं। इसी प्रकार 3 एंड 4 भी अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये सीधी Z में बन रहे हैं। दो एंगल इक्वल हो गए, तो हमें पहले पढ़ रखा है कि सिमिलरिटी रूल्स में दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको एंगल रूल बोलते हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं आपने इसको सिमिलर भी ऐसे ही लिखना है। जैसे एंगल ए के ऊपर एंगल 1 है, 1 मैंने किसके इक्वल रखा है? 2 के, तो ए की फर्स्ट पोजीशन है, तो 2 की इसमें कौन सी पोजीशन है? C। तो A एंड C जो फर्स्ट नंबर पर आएंगे, फिर O तो चलो इसका सेंटर में ही आएगा। तो B एंगल जैसे 3 है, 3 के ऊपर B है ना, तो 3 मैंने किसके इक्वल लिखा है? 4 के। 4 किसके ऊपर बन रहा है? D के। तो थर्ड पोजीशन B की है, इस यहाँ D की बनेगी। तो जो सिमिलर साइड्स हैं, देखो इसकी फर्स्ट दो, इसकी भी फर्स्ट दो, फिर इसकी लास्ट दो, फिर इसकी भी लास्ट दो, ये दोनों हो गई। ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो गया? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि QR अपॉन QS, QT अपॉन PR दिया हुआ है। अगर मेरे पास ये QR अपॉन QS है इसमें, तो दूसरी साइड पर QT अपॉन QP होता तो ये दोनों साइड्स सेम रेशो में हो जाती, तो हम इस ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते थे। पर लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्या है? QT अपॉन PR है, जबकि आना क्या चाहिए? PQ। अब हम देखो इससे उल्टा जाके सोचेंगे, क्या हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं? जो हमने प्रूव करना होता है वहीं से हम सोच लेते हैं कि कैसे आ रहा है। जैसे
एंगल 1 एंड एंगल 2 हमें गिवन में प्रूव दिए हुए हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? पी क्यू आर में आ रहे हैं एंगल 1 एंड 2। देखो हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। 1 की ऑपोजिट साइड कौन है? पी आर है। और एंगल 2 की ऑपोजिट साइड कौन है? पी क्यू है। इसका मतलब पी क्यू एंड पी आर दोनों इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं। जो हमें गिवन में दिया हुआ था तो फिर मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई थी, पी आर एंड पी क्यू। इसलिए मैंने पी आर की जगह पे पी क्यू लिख लिया। अब मैं देखती हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन सी में, एक तो ट्रायंगल टी क्यू आर एंड एक पी क्यू एस में, ये दोनों साइड्स, ये वाली दोनों साइड्स सेम रेशो में हो गई। और जो एंगल 1 है वो टी क्यू आर में भी आ रहा है और पी क्यू एस में भी आ रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 हो गया, क्योंकि ये कॉमन है। तो एक तो एंगल इक्वल हो गया, दो साइड सेम रेशो में हो गई, तो कौन सा रूल लगा? SAS रूल लगा और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। इसी प्रकार जो 5th क्वेश्चन है उसने दिया हुआ है कि S एंड T आर द पॉइंट्स ऑन PR। आपने ध्यान से देखना है कि S पॉइंट PR पर है। देखो मैंने ट्रायंगल बनाया RPQ, जो S पॉइंट है वो RP पर है और T पॉइंट QR पर है ना। ये दोनों एंगल ध्यान से देखना है कि एक एंगल PR पर है, दूसरा RQ पर है T। एंड ये एंगल RTS एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है? RPQ के। ये दोनों गिवन में हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि RPQ RTS के सिमिलर है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को जो जो हमने सिमिलर प्रूव करनी है, RPQ एंड RTS, एक तो एंगल उसने ही दे दिया कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, गिवन में है ना, तो उसको तो हमने ऐसे ही रखना है। और कोई एंगल हम कौन सा कर सकते हैं? देखो RST और RPQ में जो एंगल R है ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, RST में भी और RPQ में भी। तो ये एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो कौन सा रूल बन गया? ए रूल बन गया ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। सिमिलर बनाते समय आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे एक ट्रायंगल तो मैंने RPQ अपनी मर्जी से लिख ली। अब आर एंगल मेरा किसके इक्वल दिया है? इसमें आर के इक्वल। तो दूसरी ट्रायंगल जो मैं RST लिखनी थी उसकी आर फर्स्ट पोजीशन पर आएगी। ठीक है, और दूसरा हमें कौन सा एंगल गिवन है? एक ट्रायंगल में वो T पर आ रहा है, दूसरा P पर आ रहा है, और T एंड P की दूसरी पोजीशन रखनी है। तो आपकी सिमिलर अपने आप ही बन जाएगा कि सिमिलर कैसे लिखना है हमें। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कराऊंगी।